जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना के निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने OBC के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर केंद्र सरकार, सामाजिक न्याय और आधारिता मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शनिवार तड़के दिल्ली पहुंच गई। इस यात्रा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा फिलहाल निजामुद्दीन दरगाह पहुंच गई है। चीन में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहां के अस्पतालों से आ रही तस्वीरें पड़ोसी देशों की भी टेंशन बढ़ा रही। सरकार की एक टॉप अथॉरिटी ने जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। अथॉरिटी के अनुसार चीन के सरकारी आंकड़ों में संक्रमित मरीजों की संख्या छिपाई जा रही है। अथॉरिटी ने आशंका जताई कि एक दिन में 3 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में यह आंकड़ा एक दिन में सर्वाधिक, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मोदी सरकार ने सैनिक कर्मचारी के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को संशोधित कर दिया है। इसके 25,13,000 पेंशन को लाभ मिलेगा। दूसरी ओर सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के दोनों फैसले आने वाले चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रादेशिक जांच एजेंसी ने शनिवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता सैयद अली गिलानी के घर समेत प्रतिबंधित जमाती इस्लाम की पुलवामा, कुलगाम, बडगाम और श्रीनगर में 122.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। गिलानी का सितंबर 2021 में निधन हो गया था। SIE के मुताबिक जमात की 188 संपत्तियों की पहचान की गई और उनमें से कई को जब्त कर लिया गया और अन्य को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि फरवरी माह में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। बोम्मई ने सिगाकी में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि बजट के संबंध में वित्त विभाग से 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि अभी चल रही विधानसभा की शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद सभी विभाग और संगठन से बजट के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके लिए जनवरी से बजट की प्रारंभिक तैयारी की जाएगी। कोरोना नियंत्रण उपाय के जवाब में बोम्मई ने कहा है कि ILI और अन्य जाँच परीक्षा में वृद्धि की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है भारत में कोविड-19 के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने या लॉकडाउन लागू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ देशों में मामले बढ़ने के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 के गंभीर मामले आने और मरीजों के अस्पताल में मर्जी और भर्ती होने की आशंका नहीं, क्योंकि भारत में लोगों में हाइब्रिड प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शुक्रवार को कहा, कुल मिलाकर कोविड में मामलों की वृद्धि नहीं हुई है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लापरवाही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। एक आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि अपने भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें मिलने अश्विनी वैष्णव ने एक संयुक्त सचिव समेत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। इन अफसरों में 10 में से 9 अधिकारी निदेशक स्तर पर काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। CM योगी ने ट्विटर पर PM मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, देश सेवा में निरंतर समर्पित रहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री जी की ओर से अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भाजपा के एक सूत्र के हवाले से कहा, जैसे जैसे शिखर सम्मेलन नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई बैठकें हो रही है। PM मोदी ने शनिवार को श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य की शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पे कहा गया है कि मौजूदा शिक्षा नीति और संस्थानों की बड़ी भूमिका, इसलिए आजादी के इस अमृत काल में चाहे शिक्षा का ढांचा हो या शिक्षा नीति, हम और तेजी से विस्तार से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, शून्य से अंत तक हमने हर क्षेत्र में शोध किया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं राजकोट गुरुकुल के 75 वर्षों की इस यात्रा के लिए आप सभी जो हृदय से बधाई देता हूँ।
पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलने के दौरान बंगाल के लोगों को तुलना भिखारियों से कर दी है। इसके बाद राज्य की राजनीति में बवाल मच गया। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष पर हमला बोलना शुरू कर दिया और इसे राज्य के लोगों का अपमान करार दिया है। शनिवार को दुर्गापुर में सभा में मुफ्त राशन की योजना पर टिप्पणी करते हुए दिलीप घोष ने ये बात कही है। बता दें कि दिलीप घोष इसके पहले भी अपने बेबाक बयान को लेकर सुर्खियों में रहते रहे हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने तबाही मचाई हुई। हर रोज लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर और दवाओं की कमी के चलते स्थिति और भी खराब होती जा रही है। हालांकि भारत में स्थिति कंट्रोल में है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत के लोगों ने हाइब्रिड इम्यूनिटी होने के कारण देश की कोरोना महामारी की एक और लहर से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के आयकर विभाग ने कई मीट उत्पाद और निर्यातक कंपनियों के यहाँ छापेमारी की है। आयकर विभाग की यह छापेमारी 4 दिन तक चली। 1200 करोड़ रुपए के कालेधन तक पता लगा है। 100 करोड़ रुपए के कैश विभिन्न डमी बैंक अकाउंट से निकाला गया है और इस करोड़ों के कैश का हिसाब कंपनी के मालिक आयकर विभाग की टीम को नहीं दे पाए। कंपनी मालिकों ने 1000 करोड़ की गड़बड़ी स्वीकार की है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब जल्द से जल्द करा ले। ऐसा इसलिए क्योंकि लिंक नहीं कराने पर आपका पैन बेकार हो जाएगा। अगर पैन का आधार से लिंक नहीं किया गया तो वह किसी काम का नहीं रहेगा। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले साल मार्च के आखिरी तक जिन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाएगा। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगते शाही मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। करीब 2.5 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद की जमीन पर हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहा है। दरअसल यह विवाद कोई नया नहीं है। इस संबंध में अंग्रेजों के शासन के दौरान ही कोर्ट में मामला पहुंचा था। इसी विवाद में 1968 श्री कृष्ण सेवा संस्थान नाम की एक संस्था मंदिर के पक्ष में खड़ी हो गई। इस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका के मीरपुर में खेला जा रहा दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करनी उत्तरी टीम इंडिया ने 3 दिन के खेल खत्म होने तक 45 रन पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान KL राहुल, शुभमन गिल, पुजारा और विराट कोहली आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। दिन का खेल पूरा होते ही जयदेव और उनकाउट और अक्षर पटेल फिलहाल नाबाद हैं। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने जानदार और शानदार गेंदबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, शुभमन गिल के विकेट लेकर भारत को मुश्किल में डाल दिया। सिक्किम के जेमा में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 16 सैनिकों के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्प चक्र अर्पित किए गए हैं। सैनिकों के पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उनके घर भेजे गए। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग और लेफ्टिनेंट जनरल PS कौशिक ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर जवानों को श्रद्धांजलि दी। 23 दिसंबर की सुबह हुए हादसे के बाद दोपहर तक सभी शवों को बरामद कर चटन लाया गया। 9 वर्ष पहले भोपाल दुग्ध सहकारी संगठन ने उपभोक्ता को महंगाई की एक और झटका दिया है। सांची ने दूध के विभिन्न ब्रांडों पर प्रति लीटर 2 रुपये प्रति दाम बढ़ा दिए हैं। दूध के यह दाम रविवार सुबह से प्रभावी हो रहे हैं। दाम बढ़ते ही लोगों को सांची का डायमंड ब्रांड का 500 मिली पैक 32 के बजाय अब 33 रुपये में मिलेगा, यानी कि 1 लीटर दूध के लिए अब 64 के बजाय 66 रुपये चुकाने होंगे। वहीं गोल्ड वेरिएंट दूध का 1 लीटर पैकेट 63 रुपये में मिलेगा। वर्तमान में इसकी कीमत 61 रुपये प्रति लीटर है। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक बार फिर से परिवहन विभाग की लोगों को दी जाने वाली 37 सेवाओं को निर्धारित समय सीमा अधिसूचित कर दी है। इन सेवाओं के तहत अब लोगों को 10 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। इसके साथ ही 10 दिनों में ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि उपमंडल अधिकारी ने इसका पंजीकरण कराया है। नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां अपने साथ ठगी नहीं कर पाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को राइट टू रिपेयर पोर्टल और NTF मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया है। कोई भी उपभोक्ता 1800114100 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते। उपभोक्ता मामलों का निस्तारण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेट्रो दिल्ली में केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं बल्कि राजधानी की लाइफलाइन है। आज दिल्ली मेट्रो 20 साल की हो गई है। जी हां, दिल्ली मेट्रो परिचालन के 20 साल पूरे हो गए। दिल्ली मेट्रो का संचालन 24 दिसंबर 2002 को शुरू हुआ था। ये बात सबको पता है कि गाय का मलमूत्र काफी उपयोगी होता है। खेती किसानी से लेकर औषधियों तक गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि गाय के गोबर से पेंट भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, गाय के गोबर से न सिर्फ पेंट बनाया गया बल्कि अब इस पेंट से सरकारी इमारतों की रंगाई पुताई भी की जा रही है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को भुवनेश्वर के सैनिक स्कूल के छात्रों से देश की उम्मीदों पर खरा उतरने का आग्रह किया है। ओडिशा सीएम सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा है कि मैं यहां बैठे युवा कैंडिडेट से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मिलने वाले हर एक अवसर का लाभ उठाएं और स्कूल तथा देश की उपेक्षाओं पर खरा उतरे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुक्रवार की शाम एक ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट होने से 7 मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए मुआवजे की भी घोषणा की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी ट्वीट में हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो शोक संतप्त हुआ है। भाजपा पर एमसीडी मेयर पद के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भगवा पार्टी के सीधे चुनाव लड़ने की चुनौती दी। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, भाजपा को मेयर का चुनाव खुद लड़ना चाहिए। कायर जैसे निर्दलीय उम्मीदवार के पीछे छिपने की क्या जरूरत है। चड्ढा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने घोषणा की थी कि वह महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल से पहले ही सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा फायदा दिया। दरअसल मेघालय सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में यह इजाफा जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। सरकार ने इस ऐलान के बाद जुलाई 2022 से मेघालय के कर्मचारियों का DA 28% से बढ़कर 32% हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे। योजना की सालाना 6,000 रुपए की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में समान किस्तों में आई जाती है। और आपको बता दें कि अभी तक पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जा चुकी है। वहीं अब किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन कुछ किसान इस किस्त के 13वीं किस्त से वंचित भी रह सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को EKYC कराना अनिवार्य है, नहीं तो वो योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। EKYC कराने के लिए आपको कई नियमों का पालन भी करना होगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।